नमस्कार, मैं नरेश बेनीवाल और आप देख रहे हैं चौपटा प्लस। चौपटा प्लस में आपका स्वागत है। आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी से, जिनसे हम जानेंगे कि सरकार द्वारा क्या क्या स्कीमें चलाई जा रही हैं और इस बरसाती मौसम में जो बीमारियां हैं उनके कारण और निवारण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर। तो आप ये बताइए कि बारिश के मौसम में पशुओं में कौन कौन सी बीमारियां सामान्य रूप से हो सकती हैं, आप बताइए। बारिश के कारण ज़्यादातर पशुओं के अंदर जख्म जो होते हैं वो होते हैं, और इसके अंदर क्योंकि मुख्य रोग है जैसे वैसे हमारे यहाँ वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है, लेकिन उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। और इसके लिए बैक्टीरियल है, कोई वायरल है, वायरल फीवर हो गए, ये ज़्यादातर रोग इसमें सीजन के अंदर आते हैं। इन बीमारियों से पशुओं को कैसे बचाया जा सकता है? इसमें सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे विभाग की तरफ से हर एक बीमारी से बचने के लिए टीकाकरण किया जाता है। तो उस समय जब पशुपालन विभाग की टीम घर द्वार पर आती है तो हमें अपने सभी पशुओं का टीकाकरण करवाना अनिवार्य है। दूसरा, हमारे इस मौसम बारिश के मौसम में मक्खी है, मच्छर है, ये ज़्यादा हो जाती है। तो मौसम भी कुछ है, मॉइस्चर भी ज़्यादा हो जाता है, तो उसके कारण ये बैक्टीरिया है, वायरस है, मक्खी मच्छर ये ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनके लिए हमें साफ़ सफाई करनी ज़रूरी है। चाहे हमारे पशुओं में शेड है, चाहे उनके लिए जो ओपन एरिया है, वहाँ हमें साफ़ सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इनसे हम अपने निजात मिल सकती है। इसके लिए कोई विशेष सावधानी की भी ज़रूरत होती है? सावधानी इसके अंदर साफ़ सफाई विशेष है, और इसके लिए हमें फॉगिंग है, जैसे फॉगिंग करते रहना चाहिए। महीना 15-20 दिन के अंदर फॉगिंग अनिवार्य है करनी इसके लिए। और सरकार द्वारा जो पशुपालकों के लिए जो स्कीमें चलाई गई हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। इसमें सरकार द्वारा और विभाग के द्वारा जो स्कीम चलाई गई उसमें जनरल और बीसी कैटेगरी के लिए 4 पशु, 10 पशु, 20 पशु और 50 पशुओं की स्कीम है, जिसमें 4 और 10 के ऊपर तो 25% सब्सिडी है, और 20 और 50 से उस पर इंटरेस्ट माफ़ की स्कीम है विभाग और सरकार द्वारा। इसी तरह इसके जनरल कैटेगरी और बीसी कैटेगरी के लिए भेड़ बकरी के लिए भी योजना है। उसमें 15+1 की यूनिट होती है भेड़ बकरी की, और उसमें 25% सब्सिडी होती है। इसी पिगरी की भी स्कीम होती है जिसके अंदर 10+1 होती है, 10 मादा 1 नर होता है, उसमें भी 25% सब्सिडी की स्कीम है। और एससी कैटेगरी के जो फार्मर हैं, बेनिफिशरी हैं, उनके लिए 2 या 3 दुधारू पशु है, उसकी स्कीम है जिस पे 50% की सब्सिडी दी जाती है। और इसके अंदर भेड़ बकरी है, उसके अंदर 15+1 की यूनिट होती है जिस पर 50% सब्सिडी है। पिगरी 10+1, उसके ऊपर भी 50% की सब्सिडी होती है। और इस बार सरकार ने विशेष एक योजना औरतों के लिए निकाली है, उसके लिए 1 लाख तक का लोन दिया जाता है। एक पशु की योजना है ये, और उसमें 3 साल की कुल स्कीम है, और इंटरेस्ट माफ़ उसके अंदर होता है इस स्कीम के। महिलाओं के लिए सरकार ने विशेष तौर पर ये योजना निकाली है पशुपालन विभाग की तरफ से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फैमिली आईडी है, और इसके अंदर आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक की एनओसी है, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो अभी शुरू हो गई या शुरू होने वाली? शुरू हो चुकी है। अपने सिरसा ज़िले के अंदर लगभग 20-22 एप्लीकेशन अभी तक ऑनलाइन आई है, और उसमें से 4 सैंक्शन भी प्राप्त हो चुकी है बैंक से। तो सिरसा ज़िले में जो सफल पशुपालक हैं उनसे आप मतलब उनके बारे में आप थोड़ी सी कोई प्रेरणा दे सकते हैं, क्या किस तरीके से अपना काम दो? सिरसा ज़िले के अंदर अब मेनली जैसे विभाग की स्कीम है, सेंट्रल लेवल की स्कीम है, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। अब सिरसा ज़िले के जो फार्मर है, पशुपालक जो भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, और उस स्कीम के तहत स्टेट में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन, लगभग 30-32 एप्लीकेशन NLM स्कीम में अप्लाई कर चुके हैं। मेनली ये जो अपना चौपटा एरिया के जो गांव हैं, यहाँ के फार्मर है। और भेड़ बकरी की बड़ी बड़ी यूनिट है, उसमें 100, 200, 300, 400, 500 तक की स्कीम है, उनके लिए अप्लाई उन्होंने कर रखे हैं। बाकी प्रोसेस में उनकी सारी चीज़। खेती के साथ साथ पशुपालन कितना कारगर है डॉक्टर साहब? ये खेती के साथ पशुपालन है या फिशरी है, हॉर्टिकल्चर है, या अलाइड है। तो इसमें अपना कोई छोटा, जैसे कोई पशुपालक है जिसके पास 5-7 एकड़ ज़मीन है, तो अगर वो साइड बाय साइड हमारे पशुपालन विभाग की स्कीम लेंगे, इनका फ़ायदा पशुपालन का व्यवसाय करेंगे, तो डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और यही सरकार का मोटो है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू। आपने बहुत उपयोगी जानकारी साझा की जो हमारे दर्शकों को के लिए काफ़ी लाभदायक होगी। तो आपने सुना पशुपालकों के लिए सरकार की कई योजनाएं मौजूद हैं, और थोड़ी सी सावधानी रखकर हम अपने पशुओं को बारिश के मौसम में
बीमारियों से बचा सकते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए चौपटा प्लस के साथ। धन्यवाद।